नाज़रीन, आज हमारी जो सोच है, हमारी जो फ़िक्र है, वो सिर्फ़ पैसा कमाना। हमारी हर बंदे की सोच है कि मैं पैसा इकट्ठा कर लूँ, पैसा कमा लूँ। सुबह से लेके शाम तक, रात तक हम सिर्फ़ इस चक्कर में होते हैं कि पैसा कमा लूँ। हालांकि अल्लाह ताला ने इंसान को जो पैदा किया है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। फरमाया कि हमने इंसानों और जिन्नों को जो पैदा किया है वो सिर्फ़ इसलिए पैदा किया है ये मेरी इबादत करें। यानी कि इंसान की जो ज़िंदगी का मकसद है वो पैसा इकट्ठा करना नहीं है। इंसान की ज़िंदगी का असल मकसद जो है वो अल्लाह ताला की इबादत है। अब देखिए, अगर एक बंदा सुबह से लेके रात तक पैसे के पीछे भागता है तो नमाज का टाइम होता है, नमाज के टाइम अपनी दुकान बंद नहीं करता और बैठा रहता है। कोई गाहक ना भी आए तो बैठा होता है, कोई मसला नहीं, भी बस एक आदत ही नहीं है, नमाज की फ़िक्र ही नहीं है। भी देखें, रिज़्क़ जो अल्लाह ताला ने किस्मत में लिखा हुआ है ना, वो इंसान को मिलना है। ये जिस तरह मौत इंसान को ढूंढ लेती है ना कि जहाँ मर्ज़ी चले जाओ मौत आ जानी है, इसी तरह जो रिज़्क़ अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत में लिखा हुआ है वो भी आपको मिल जाना है। अगर हम ये भी एक कानून है कि जो बंदा पैसे के पीछे भागता है ना, पैसा आगे आगे होता है, बंदा पीछे पीछे होता है। और जो बंदा पैसे को छोड़ के रब की तरफ आ जाता है ना, तो फिर पैसा उसके पीछे पीछे होता है, वो आगे आगे होता है। यानी कि ये कुदरत का कानून है। आज हम देखिए ऐसे बंदे भी हैं जिनको अल्लाह ताला ने बहुत माल दिया लेकिन नमाज़ें नहीं पढ़ते। ये बात नहीं है कि जो नमाज़ पढ़ेगा उसको ही माल मिलेगा। हमने नमाज इसलिए नहीं पढ़नी कि हमें माल मिले, और हमने तिलावत कुरान इसलिए नहीं करनी कि हमें पैसा आएगा, माल आएगा, हम अमीर हो जाएं। इस नीयत से हमने नमाज़ नहीं पढ़नी। नमाज हमने इसलिए पढ़नी है कि अल्लाह का हुक्म है, जिसने हमें पैदा किया है ये उसका हुक्म है, हमने इसलिए नमाज़ पढ़नी है। तिलावत कुरान हमने इसलिए करनी है कि ये अल्लाह का हुक्म है, ये हमारे लिए किताब हिदायत है, हमने कुरान मजीद को पढ़कर हिदायत हासिल करनी है। लेकिन आज हम इस चीज़ से दूर होते जा रहे हैं। यही हमारी पस्ती और जवाल का सबब बनता जा रहा है। रिज़्क़ के हवाले से मैं हदीस पाक एक आपको सुनाता हूँ कि एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए, तो उन्होंने आके अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह बहुत गरीब हूँ, कुछ इस तरह तरीका बताए कि मैं अमीर हो जाऊँ, पैसा आ जाए। फरमाया कि तू चावल खाया कर। वो बंदा चला गया। थोड़ी देर बाद दूसरा एक और सहाबी आ गया, कहते या रसूल अल्लाह बड़ा पैसा है, तो उसको भी फरमाया तू चावल खाया कर। वो चला गया। सहाबा जो बैठे हुए थे वो हैरान हो गए, या रसूल अल्लाह दोनों के मसले अलग अलग हैं, एक के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और एक के पास पैसा कम है, तो दोनों का इलाज एक ही बता दिया आपने। फरमाया कि जो गरीब बंदा है वो जब चावल ख़रीदेगा तो थोड़े से पैसों के ख़रीदेगा, और जब चावल का कोई दाना ज़मीन पर गिर जाएगा वो नीचे से उठा के खा लेगा, तो अल्लाह ताला उसकी ये अदा उसको अल्लाह ताला को पसंद आ जाएगी, तो अल्लाह ताला उसको और रिज़्क़ अता फरमाएगा। और जो अमीर बंदा है, अगर उसके चावल के दाने नीचे गिर जाएंगे तो वो उठाएगा नहीं, उसके पास बहुत ज़्यादा चावल होंगे या इस तरह, जब वो नहीं उठाएगा तो अल्लाह ताला उससे नाराज़ हो जाएगा कि रिज़्क़ की उसने बेकदर नहीं की, बेकदरी की है। अब देखें, अल्लामा ताहिर साहब का एक जुमला मुझे अभी तक याद है कि इन्होंने एक तकरीर में फरमाया कि आज अमीर बंदा अमीर से अमीर तर होता जा रहा है और जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। उसकी वजह क्या है? अल्लामा साहब फरमाते हैं कि उसकी वजह यह है कि जो अमीर बंदा है वो किसी ना किसी बहाने खर्च करता रहता है। मिसाल के तौर आप साहब ने आज महफ़िल रखी है तो यहाँ पर उन्होंने इंतज़ाम किया है, कुछ खाने का इंतज़ाम भी किया होगा, ज़ाहिर जितने लोग दोस्त अहबाब आए हैं तो उनके खाने का भी इंतज़ाम किया होगा। तो कुछ ना कुछ आप साहब जब इस तरह पैसा खर्च करेंगे तो अल्लाह ताला इसको और ज़्यादा देगा। ये कुदरत का कानून है। जब हम पैसा खर्च करेंगे तो पैसा आएगा। और जो गरीब बंदा है वो पैसा इसलिए खर्च नहीं करता कि मैं तो खुद गरीब हूँ, मुझे तो कोई दे, मेरी तरफ तो आना चाहिए पैसा, क्योंकि मैं गरीब हूँ। उसकी सोच ये है कि मैं गरीब हूँ तो मुझे पैसा मिलना चाहिए, मैं क्यों खर्च करूँ क्योंकि मैं पहले गरीब हूँ। हालांकि अगर वो गरीब है, अपनी हैसियत के मुताबिक पैसा खर्च करेगा, चाहे अल्लाह ताला ने उसको 100 रुपया दिया उसमें से 2 रुपया खर्च कर दे, 5 रुपये खर्च कर दे, 1 रुपया ही खर्च कर दे,
तो जब वो इस तरह करेगा तो अल्लाह ताला उसको और ज़्यादा रिज़्क़ अता फरमाएगा। हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला के पास एक बंदा आया, उसने कहा हज़रत बहुत गरीब हूँ, बहुत सा दुनिया के सारे काम किए हैं लेकिन अमीर नहीं हो रहा, शायद कोई काम छोड़ा हो, हर काम करके देख लिया लेकिन पैसा नहीं आता, यानी कि पैसा जमा नहीं होता। फरमाया कि तू इस तरह कर, चला जा और जाके जो भी काम शुरू करेगा उसमें से 100 रुपये, अगर 100 रुपया कमाता है तो 10 रुपये रब की राह में दे देना। वो चला गया, उसने जाके यही काम किया। जब उसने ये काम किया तो वो 3 या 4 महीने बाद वापस आया तो उसके पास 2 ऊँट थे। ऊँट पे आया, एक ऊँट साथ लेके आया, तो देखने वालों ने देखा भी ये तो 3-4 महीने पहले बंदा आया था, पैदल आया था और अब ऊँट पे आया है। तो हज़रत गौसे पाक ने पूछा भी हाँ भी क्या हाल है? उसने कहा जी हज़रत काम करने का मज़ा ही अब आया है, यानी कि काम करने का मज़ा ही अब आया, ज़िंदगी ऐसे ही गुजार दी मैंने कि यानी कि मैं रब की राह में देने लगा हूँ तो अल्लाह ताला ने मुझ पर करम कर दिया है। कहता कि मैं एक ऊँट ये मेरी सवारी के लिए, दूसरा मैं तोहफे के तौर पर आपको देने के लिए लाया हूँ। यानी कि अगर हम अल्लाह की राह में ख़र्च करेंगे किसी भी तरीके, हमारे मोहल्ले में कोई गरीब होगा, हम उस गरीब की मदद करें, महफ़िल मिलाद का इनकाद करें, दूसरे बहुत से तरीके हैं अल्लाह की राह में देने के, लेकिन हमने जो देना है वो अल्लाह की रज़ा के लिए देना है, ये ज़हन में रखें। उसमें दिखावा नहीं आना चाहिए कि मैं अगर दे रहा हूँ तो मैं इसको दिखाऊंगा कि मैंने 1000 रुपये का नोट दे दिया मस्जिद में, अब मेरा ऐलान होगा कि लामा साहब ने या इसने मुनीर साहब ने या किसने 1000 रुपये का नोट दे दिया और मेरे दिल में होगी कि मैंने वाह क्या बात, मैंने तो बड़ा काम कर दिया। नहीं, हमने अगर पैसा देना है तो अल्लाह की रज़ा के लिए देना है, चाहे थोड़ा दें चाहे बहुता दें, अल्लाह की रज़ा के लिए दें। जब दिखावा और रियाकारी आ जाएगी तो वो उसका सवाब ख़त्म हो जाएगा।